इस वीडियो में हम सिंपल हार्मोनिक मोशन के दो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ की डिस्कशन करेंगे। पहला एमसीक्यू का ताल्लुक टोटल एनर्जी के साथ है, जबकि दूसरे एमसीक्यू के साथ का ताल्लुक टाइम पीरियड और एम्पलीट्यूड के साथ है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहते हैं कि द टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज़। एक पार्टिकल है जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट कर रहा है, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन वो परफॉर्म कर रहा है। तो उसकी टोटल एनर्जी के बारे में पूछ रहा है कि उसके बारे में इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो चलिए सबको देखते हैं। पहला ऑप्शन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के साथ इनवर्सली रिलेटेड है, ये गलत है। क्यों गलत है? चलिए फार्मूला लिखते हैं, उससे देख लेते हैं कि इसका फार्मूला क्या है। टोटल एनर्जी का फार्मूला क्या है इन द केस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन? दैट इज इक्वल टू एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 या 1/2 के टाइम्स ए स्क्वायर। ठीक है, ये इसका फार्मूला है। मैंने बड़ा बड़ा लिख दिया ताकि आपको याद रहे। इनमें से जो के है ये स्प्रिंग कांस्टेंट है, या जो सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर जो भी वो लेंथ यूज़ होता है, स्प्रिंग होता है, स्ट्रेंथ होता है, जो भी होता है उसका कांस्टेंट है। और ए जो है ये एम्पलीट्यूड है। तो एम्पलीट्यूड और एनर्जी का ताल्लुक, एनर्जी इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। ठीक है, अगर एम्पलीट्यूड 2 टाइम्स इंक्रीज होगी तो उसकी टोटल एनर्जी 4 टाइम्स इंक्रीज होगी एंड वाइस वर्सा। तो अब अपने करेक्ट आंसर को ढूंढ लेते हैं। इनमें से जो करेक्ट आंसर है बी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड। नहीं, जीरो भी नहीं है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो डी हमारा करेक्ट आंसर है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। वो ये है कि अ वेट सस्पेंडेड फ्रॉम एन आइडियल स्प्रिंग ऑसिलेट्स अप एंड डाउन विद अ पीरियड टी। एक आइडियल स्प्रिंग है, ठीक है, आइडियल स्प्रिंग है और वो ऑसिलेट कर रहा है, उसमें एक वेट सस्पेंड है और वो ऑसिलेट कर रहा है अप एंड डाउन। ठीक है, अप एंड डाउन ये ऑसिलेशन हो रही है और हमें बताया गया है कि उसकी जो टाइम पीरियड है वो टी है। सो इफ़ द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन इज़ डबल्ड द पीरियड विल बी। अगर हम एम्पलीट्यूड को डबल करें, अगर पहले वो 2 सेंटीमीटर उसकी एम्पलीट्यूड है ऑसिलेशन की, अब वो 4 सेंटीमीटर हो गई, तो उसके टाइम पीरियड पर क्या इफेक्ट होगी? तो टाइम पीरियड का फार्मूला भी एक बार लिखते हैं ताकि इसका भी हमें पता चल जाए। जो स्प्रिंग के केस में जो टाइम पीरियड है दैट इज़ टी इज़ इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट m/k। ठीक है, अगेन जो है कि स्प्रिंग कांस्टेंट है, m जो है वो मास है जो बॉडी ऑसिलेट कर रही है, और 2 पाई तो कांस्टेंट है। तो इस पूरे टर्म में आपको एम्पलीट्यूड का टर्म नज़र नहीं आ रहा है। जो टाइम पीरियड है वो सिर्फ मास पे डिपेंड करता है, स्प्रिंग कांस्टेंट पे डिपेंड करता है, इसके अलावा किसी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता। तो टाइम पीरियड वही का वही रहेगा, वही टी रहेगा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।